उसके एक रूम में बैठकर एक औरत सवाल करती, क्या रे आपके इस्लाम में तो अजीब मसला है, दुनिया में शराब मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुनिया में शराब मत पियो, मरने के बाद तुम शराब पीना, जन्नत में शराब मिलेगी। अजीब बात है, दुनिया में तो शराब नहीं मना कर रहे हैं पीने के लिए और कह रहे हैं कि अल्लाह जन्नत में शराब देगा। जो चीज़ें दुनिया में जायज़ नहीं तो जन्नत में अल्लाह कैसे जायज़ कर सकता है। उनको ये पता ही नहीं कि शराब बन तहूरा का लफ्ज़ है। दुनिया की शराब गंदगी से बनती है। दुनिया की शराब को बनाने में कितने गंदे प्रोसेस से गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें सड़ा कर गला कर बनाते हैं। लेकिन यहाँ की शराब पीने के बाद आदमी की अक्ल खत्म हो जाती। यहाँ की शराब पीने के बाद आदमी गलत गलत वारदात अंजाम देता है। शराब पीकर बहू बेटी की इज्जत लूटता है। शराब पीकर वो हैदराबाद के डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उनकी इज्जत व आबरू लूटी गई। यही शराब पीकर ही वो निर्भया कांड सामने आया। ये जितने भी नौजवान, ये अभी साहिल नाम का कोई लड़का दिल्ली में ये शराब पी कर आकर उस समाज की बेटी वो साक्षी का मर्डर किया। उसका ये शराबी थे, नालायक नाहंजार, ये शराब पीकर किसी का भला नहीं कर सकते। शराब पीने के बाद आदमी बड़ा बड़ा जुर्म करता है, उसकी अक्ल खत्म हो जाती। इसलिए नौजवानों, इस मजलिस में हमारे जो नौजवान बैठे और जो शराब के आदी हैं, वो आज इसी वक्त से तौबा करो कि अल्लाह मैं शराब नहीं पीऊंगा। आप सूअर का गोश्त खा लीजिए, सूअर का मांस खा लीजिए, गुनाह आपको लिखेगा सूअर के मांस खाने की वजह से। क्यों? सूअर का मांस कितनी गंदी चीज होती है, कोई तैयार नहीं होगा। आपके ऊपर वबाल आएगा सूअर के मांस खाने की वजह से। लेकिन अगर कोई जवान शराब पीकर अपने घर पे पहुंचता, अपने घर में जाता है, तो शराब की, गुनाह की और उसकी नहूसत की वजह से, उसकी नहूसत 40 उनके आस पड़ोस के लोगों के घर को भुगतना पड़ता है। इतनी खतरनाक चीज है शराब। इसलिए शराब से तौबा करो कि हम शराब नहीं पिएंगे। आमदनी की अच्छी आपके पास आमदनी है, उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक के अंदर सेविंग करो अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। लेकिन शराब जैसे मलऊन चीज को मत पियो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, शराब को आपने खत्म करवाया, ये रहमत है। आप अलैहिस्सलाम आए, वहां पर जंग, जिदाल, फिस्क फुजूर जंग करते थे। अपने अपने आन बान शान को बाकी रखने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि लोगों, किसी को नाहक कत्ल मत करो, इंसानों किसी को तकलीफ मत दो। अल्लाह ने तुम्हें इस धरती के ऊपर कत्ल करने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा। हिंदू भाइयों से कहा कि कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम। हमारे हिंदू भाइयों, ये ब्रह्मा सूत्र है। जैसे हम कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नबूवत के एतबार से गुण गाते और अल्लाह को एक होने के एतबार से हम लोग मानते। आपके इस ब्रह्मा सूत्र में भी यही पैगाम है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। हमारे नबी ने कहा कि लोगों, आपस में लड़ो मत, आपस में किसी का नाहक कत्ल मत करो, बल्कि अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको जो पैदा किया इस जमीन पर, इस धरती पर, उसकी भक्ति करो, उसके अच्छे नाम का मनन करो, उसके अच्छे विशेषताएं का जिक्र करो। के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। हमारे हिंदू भाइयों, प्रश्नोत्तरी का यह श्लोक, इसके अंदर कहा गया कि अगर तुम ईश्वर के करीब बनना चाहते हो कि हम ईश्वर के करीब बन जाएंगे तो क्या करेंगे परमात्मा? तो परमात्मा कहता है एवं ब्रह्मा द्विशो जही, नहीं कहा बल्कि यूं कहा के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सभाएं लगाकर, सत्संग कर कर उस ईश्वर के अच्छे नाम का चर्चा करोगे तो ईश्वर के करीब हो जाओगे। ये पैगाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें
मनी के खतरे से पैदा किया, उस अल्लाह के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाओ। गैरुल्लाह के सामने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त के, अपने जमाने के, उस वक्त के बंदों से, लोगों से गुजारिश करते थे, कहते थे कि भाई अल्लाह की इबादत करो, तौहीद का प्रचार करते थे, वहदानियत का झंडा लेकर जाते थे, लड़ने से मना करते थे, तशद्दुद के खिलाफ थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन आज तो जनाब एलिगेशन पे एलिगेशन। नहीं जनाब, आपके नबी तो तलवारों वाले नबी थे। आपके नबी को तो मारने काटने का ऑर्डर देता है अल्लाह कुरान में। जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग कुरान को नहीं समझ पाते हैं, उनको एलिगेशन एतराज का कोई हक नहीं। हमारे नबी रहमत बनकर अल्लाह ने उनको इस जहान में भेजा। जो भी नबी के तरीके को अपनाएगा वो इंसान इस धरती के ऊपर जरूर कामयाब होगा। एक उदाहरण और देता हूं कि अल्लाह के नबी रहमत कैसे थे। हम लोग खाने से पहले क्या करते? हाथ धोते। क्या फायदा है हाथ धोने का? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, एक मुस्लिम से पूछिए कि व्हाई डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर टेकिंग लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, प्लीज टेल मी, बताओ। तो वो ये कहेगा कि भाई हमारे नबी का तरीका है। क्यों है खाने से पहले हाथ धोने का तरीका? आप अलैहिस्सलाम क्यों खाने से पहले हाथ धोते थे? लोगों के सामने कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी का तरीका है, सुन्नत रसूल है, और हम अल्लाह की नबी के तरीके से मोहब्बत करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम मुहिब्बे रसूल हैं, तो हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करें। और खाने से पहले अल्लाह के नबी हाथ धोते थे। देयरफॉर वी डिसाइडेड टू वॉश माय हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हम धोते, नबी का तरीका। तो लोग कहेंगे तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो। दुनियावी एतबार से कैसे फायदा आप समझाएंगे? दुनियावी एतबार से 1450 साल पहले हमारे नबी जो काम करते थे, 1450 साल पहले जिस काम को अल्लाह के नबी ने शुरू किया था, उसकी अहमियत कोरोना ने समझाया। कोरोना ने आकर समझाया कि हाथ धोने का फायदा क्या है। कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोरोना नहीं घुसेगा नाक में, मुंह में, हाथ धोने से। मार्केट से आते तो हाथ धोइए, मार्केट जाएंगे दुकान पे तो वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स, हाथ धोइए। यानी जो सुन्नत अल्लाह के नबी फायदा समझकर 1450 साल पहले आप अलैहिस्सलाम ने इम्प्लीमेंट किया था, उसका फायदा कोरोना ने समझाया। तो नबी की एक एक सुन्नत पर कोई ना कोई अंदर मसलहत छुपी हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई ना कोई हिकमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए कहा कि मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है। औरत को उनका हक दिलाया, आप इसलिए रहमतुल लिल आलमीन है। औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरत की कोई कीमत नहीं थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, ये औरत नापाक नहीं है, ये औरत इस्तेमाल की चीज नहीं है, बल्कि ये औरत इनके कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया वालों, ये मोहम्मद का पैगाम नहीं है, बल्कि अथर्ववेद के, ऋग्वेद, हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आपकी किताबों के अंदर भी औरत को सम्मान दिया गया। उठाइए प्रश्नोत्तरी का एक श्लोक है जिसके अंदर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु, जिस घर में नारी बसती है और उस घर में उस बेटी की इज्जत भी होती है। रमन्ते, कौन? देवता आते हैं, परमात्मा की परमात्मा का रहमो करम आता है, परमात्मा की कृपा आती है वहां पर जहां बेटी की इज्जत होती। आज हो रहा है हमारे देश में बेटी की इज्जत नहीं हो रहा, हमारी बेटियों की इज्जत नहीं करते लोग।
बोलते जरूर हैं हम, लेकिन हम दिल से उनका सम्मान नहीं करते। नफरत करते हैं समाज के कुछ लोग बेटियों से। जुबानी सिर्फ दावा करते हैं हम कि हमारी बेटी है, हम बेटी के अधिकार की बात करते हैं। यकीनन अगर आपको बेटी से मोहब्बत है तो बेटी का सम्मान कीजिए अपने घरों में, बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए। ये नाजायज नालायक शराबी और कबाबी लोग जो बेटियों को काट कर कुकर में गलाते, जो बेटियों के बदन पर चाकुओं से वार करते हैं, इन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, अगर कोई जानी पकड़ा जाए, बल्कि कुरान कहता है लोगों, अगर कोई जिना करता है और वो जानी पकड़ा जाए, जिना करने वाले को सजाए मौत मिलनी चाहिए। उनको सजाए मौत मतलब 100 कोड़े बरसने चाहिए उसके ऊपर। और अगर कोई शादीशुदा किसी समाज की बेटी की इज्जत लूटता है तो उनको आधे कमर तक धंसाकर उनको संसार कर दिया जाए। लोग एतराज करेंगे कुरान करीम की इस आयत पर कि मौलाना, जिना करने वाले रेपिस्ट को सजा, इतनी खतरनाक सजा, इसीलिए हम आपके कुरान पर एतराज करते। यकीनन अगर आपके बेटी के साथ ये मामला हो तो आपका एतराज नहीं होगा, आप एतराज भूल जाओगे। पूछो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की मां से कि रेपिस्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो कहेगी सजाए मौत। पूछो निर्भया की मां से उसके बेटी की रेपिस्ट को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, वो भी कहेगी सजाए मौत मिलनी चाहिए। पूछो आजकल के ये दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ, आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, आफ्ताब को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, उनके परिवार वाले कहेंगे सजाए मौत। क्यों? जब बेटी की इज्जत लुटती है ना, माँ बाप को दर्द होता, हमें दर्द होना चाहिए। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने जवानी नहीं दी है समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटने के लिए, ये समाज की किसी बेटी को बड़ी बेरहमी के साथ दर्द करने के लिए। अल्लाह ने आपको जवानी दी है इबादत के लिए, अल्लाह ने आपको जवानी दी है बुराइयों के खात्मे के लिए, अल्लाह ने आपको जवानी दी है अपनी देश की तरक्की के लिए मेहनत करने के लिए, दूसरों की बेटियों की इज्जत व आबरू लूटने के लिए नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वन शबाबिही फीमा अबला, कल क़यामत में जवानों से पूछा जाएगा, जरा बताओ